नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम.आई. भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर बनते हैं चलिए मैं आपको कंप्लीट करवाता हूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल या किसी स्टेट पीएससी, जहां से करेंट अफेयर पूछा जाता है तो ये करेंट अफेयर का टॉप 10 जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और मैं डेली करेंट अफेयर लेकर के आ रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के ही डिमांड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल की हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है। वो कौन सी ऐसी एम्स है, हर स्टेट में एक एम्स लगभग है ही, ठीक है। तो वो कौन सी शहर है जहाँ के एम्स में ह्यूमन के ऊपर कोरोना वैक्सीन ट्रायल किया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पटना। बिहार के पटना के एम्स में भारत की पहली वैक्सीन कौन सी वैक्सीन है, कोवैक्सीन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया है। इसके लिए पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आंकड़ों के ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। अब देखिए कोवैक्सीन है कैसा, आप देख सकते हैं इसका इमेज कोवैक्सीन का ही इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्था ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। फोल्डेबल पोर्टेबल का मतलब ऐसा हॉस्पिटल जिसको आप फोल्ड करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटर स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। यानी इतनी चीज़ों से पूरी तरह से ये लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी ने एक्सबॉक्स वन और एक्सबॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है। तो इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने, ऑप्शन ए। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक्सबॉक्स वन और एक्सबॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है, जबकि कुछ महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सबॉक्स सीरीज एक्स को लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। तो इसका सही आंसर है एचडीएफसी बैंक। किसका? एचडीएफसी बैंक। देखिए चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है, जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में 5,558.16 करोड़ रुपए की तुलना में यह 20% अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। देखिए भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए ऐसे विज्ञापन जो आपको भ्रमित करते हैं, आप खुद सस्पेंस में रह जाते हैं कि ये विज्ञापन सही है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे के लिए तो सही आंसर है 20 जुलाई। उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए हाल ही में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अस्थायी नियुक्ति की बात करी है तो इसका सही आंसर है 9 जजों को। कितने? 9 जजों। सुप्रीम कोर्ट ने कोलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता,
हाई कोर्ट में 9 जजों की अस्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। अब देखिए कहाँ कहाँ, पंजाब और हरियाणा में, और हिमाचल प्रदेश और कलकत्ता में, ठीक है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजूर नेहरू कौल और जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस अरुण मोंगो और अन्य जज शामिल है। तो मुख्य रूप से 1, 2 और ये 3 शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। देखिए अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीसीसी के ऊपर जुर्माना लगाया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ। डेक्कन चार्जर्स भी आईपीएल का एक पार्ट था, जैसे रॉयल्स चैलेंजर बेंगलोर, इसके बाद मुंबई इंडियंस, ये जो टीमें थीं उसमें एक डेक्कन चार्जर भी था, जिसके ऊपर बीसीसीआई ने प्रतिबंध लगा दिया था और उसे टीम से बाहर कर दिया था, मैच में एंट्री लेने से बाहर कर दिया था। तो डेक्कन चार्जर्स की जो टीम थी, यानी डेक्कन चार्जर के जो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और केस करने के बाद बीसीसीआई के ऊपर अब जुर्माना लगा है कि आप गलत तरीके से डेक्कन चार्जर्स को टीम से बाहर किए थे, यानी आईपीएल से बाहर किए थे। तो थोड़ा सा डिटेलिंग्स देखिए, कितना का जुर्माना लगा रहा है, तो ऑप्शन डी सही है, 4800 करोड़। अब देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर को गलत तरीके से हटाने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे विवाद का यह फैसला डेक्कन चार्जर फ्रेंचाइजी के पक्ष में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुर्स्वामी हाल ही में किस देश के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। और देखिए यही हैं वो आईएएस अफसर जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डिटेलिंग्स देख लीजिए। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुर्स्वामी हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे। तो इसका सही आंसर है कतर। क्या है, कतर। फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले 12 दिन तक कतर में खेले जाएंगे, जिसमें से रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले अगर अतिरिक्त समय में खींचते हैं तो कतर में आधी रात के बाद भी खेले जाएंगे। तो इस तरीके का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों अब तक मैंने कभी नहीं कहा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। भारत और किस देश ने जयगाम और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूटान। किसके बीच में, भूटान। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करेंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट में आप अपना कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।